देख रहे हैं इंडिया का सवाल। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। दिल्ली में सर्दी के सितम पर सियासत की गर्मी हावी है। वजह साफ, दिल्ली विधानसभा चुनाव का समय नजदीक यानी कि पास है। 25 दिसंबर ने जहां एक तरफ नए साल के आगाज का एहसास करा दिया है, तो वहीं राष्ट्रीय राजधानी में घटे कैश कांड ने विधानसभा चुनावों का 1-to-1 आगाज कर दिया है। आम आदमी पार्टी के बीजेपी पर वोट कटवाने वाले आरोप के बाद प्रवेश वर्मा का कैश कांड चर्चा में है, लाइमलाइट बटोर रहा है। चर्चा की वजह है भाजपाई लिफाफा। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की स्कीम पर विभागों के ऐड के बाद बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के 11 सालों पर श्वेत पत्र जारी कर दिया है, यानी फुल टू घेराबंदी की कोशिश है। खैर, मुद्दा चाहे जो भी हो, वजह समझिए सत्ता की कुर्सी और राजधानी पर हुकूमत। यही वजह है कि दोनों पक्षों में वार पलटवार का सिलसिला जारी है। इस पूरे मसले को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ में होगा, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। दिल्ली चुनाव की लड़ाई कैश पर आई। महिलाओं की कतार, वोट खरीदने वाला वार। आम आदमी पार्टी का आरोप, नोट के बदले वोट। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले राजधानी दिल्ली में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी की सीनियर नेता आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा पर संगीन आरोप लगाए हैं। आतिशी ने कहा कि बीजेपी नई दिल्ली विधानसभा में लोगों को वोटर कार्ड देख कर पैसे बांट रही है। बीजेपी के प्रवेश वर्मा रंगे हाथों पैसे बांटते हुए पकड़े गए। सीएम आतिशी ने फोटो जारी कर दावा किया है कि नई दिल्ली में स्थित बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा के सरकारी आवास 20 विंडसर प्लेस पर महिलाओं को 1100 रुपए बांटे जा रहे हैं। उन्होंने ईडी, सीबीआई और दिल्ली पुलिस से प्रवेश वर्मा के घर पर रेड डालने की अपील की। वहीं सीएम आतिशी का आरोप है कि प्रवेश वर्मा को जो सरकारी बंगला सांसद के तौर पर मिला था, वहां अलग अलग झुग्गी बस्तियों से महिला वोटर्स को बुलाया गया। उनका वोटर आईडी कार्ड चेक करने के बाद एक फॉर्म भरवाया गया और हर महिला को लिफाफे में 1100 रुपए दे दिए गए। आज वहां पर 20 विंडसर प्लेस प्रवेश वर्मा जी के घर के सामने कई टीवी चैनल्स ने, कई रिपोर्टर्स ने खुद अपने कैमरा पे कैप्चर किया कि उनके घर से 1100 रुपए कैश बांटे जा रहे थे। मैं इलेक्शन कमीशन को कहना चाहती हूं, अभी गिरफ्तार करिए प्रवेश वर्मा को, अभी ईडी की रेड करवाइए उनके घर पर, अभी सीबीआई की रेड करवाइए प्रवेश वर्मा के सरकारी घर पर, अभी दिल्ली पुलिस की रेड करवाइए प्रवेश वर्मा के सरकारी घर पर। आपको वहां पे करोड़ों रुपए कैश मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से पैसे बांटकर चुनाव जो हारा हुआ उनका चुनाव है उसको जीतने की कोशिश जो कर रही है वो पूरे देश के सामने आ जाएगी। प्रवेश वर्मा की गिरफ्तारी की डिमांड हम रखते हैं और अब इलेक्शन कमीशन को भी, ईडी, सीबीआई को भी और दिल्ली पुलिस को इस पे जवाब देना होगा। वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, ये लोग हर वोटर को 1100 रुपए दे रहे हैं और कह रहे हैं उनकी पार्टी को वोट देना। ये आप जरूरतमंदों की मदद कर रहे हो या खुलेआम वोट खरीद रहे हो? आपके पिताजी को आज शर्म आ रही होगी, आप जैसे देशद्रोही बेटे। जो हमारे 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, उनका पूरा इलाज का खर्चा दिल्ली सरकार देगी, चाहे सरकारी अस्पताल में कराएं, प्राइवेट अस्पताल में। तो आपके यहाँ भी हम लोग कैंप लगाएंगे, घर घर जाएंगे। आप अपना रजिस्ट्रेशन इन स्कीमों में जरूर करा लेना, ठीक है ना? थैंक यू। दूसरा, अभी बोलना सर, माइक दूसरी पार्टी वाले आ रहे हैं, वो आके आपको 1100 रुपए देंगे। क्या करोगे?
ले लेना, मना मत करना, अपने ही पैसे हैं, लेकिन वोट उनको मत देना। अपना वोट 1100 रुपए से ज्यादा कीमती है कि नहीं है? 1100 रुपए उनके ले लेना, वोट उनको मत देना। वोट सही पार्टी को देना, जो शिक्षा पे काम करे, जो स्कूल बनवाए, जो अस्पताल बनवाए, जो महिलाओं के बस का सफर करे। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर प्रवेश वर्मा ने खंडन किया। उन्होंने कहा कि उनके पिता ने एक एनजीओ 25 साल पहले शुरू किया था। इस एनजीओ के जरिए वो सालों से जरूरतमंदों की मदद कर रही है। दिल्ली की महिलाओं को भी एनजीओ के जरिए ही सहायता राशि दी गई। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा, दिल्ली में केजरीवाल की चुनावी नैया डूब रही है, इसीलिए वो ऐसे आरोप लगा रही है। गरीब माताओं बहनों की सहायता कर रहा हूं। मैं शराब नहीं बांट रहा, ना मैं अपना शीश महल बना रहा हूं। मैं मेरे घर के पैसे, मेरे अकाउंट के पैसे, मेरी संस्था के पैसे, वो सारे अकाउंटेड पैसों से ही मैं यहाँ की माताओं बहनों की मदद कर रहा हूँ। और मैं सारी माताओं बहनों को कहना चाहता हूँ नई दिल्ली विधानसभा की, कि चाहे केजरीवाल जी जितना मर्जी चिल्ला लें, जो मर्जी शोर मचा लें, मगर मैं अभी रुकने वाला नहीं हूँ। जो भी महिला बहन मेरे घर पर आएगी वो मेरे दरवाजे से निराश होकर नहीं लौटेगी, ये मेरा उनसे वायदा है। दिल्ली में जल्दी विधानसभा चुनाव होने वाले, ऐसे में आम आदमी पार्टी भी जनता के बीच लोक लुभावन वादे और दावे कर रही है। वहीं बीजेपी भी वोटर्स को साधने के लिए नई प्लानिंग कर रही है। लेकिन इस बीच दिल्ली में प्रवेश वर्मा की कैश बांटने पर राजनीति को नया मोड़ दे दिया है। ऐसे में बीजेपी भी लगातार आम आदमी पार्टी के आरोपों का खंडन करते हुए आम आदमी पर शराब घोटाले से लेकर कई मामलों को दोबारा याद दिला रही है। ऐसे में जनता भी अपना वोट काफी सोच समझ कर दे कि कौन सा प्रतिनिधि और कौन सी पार्टी दिल्ली में विकास की रफ्तार में तेजी लाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेहमानों से आपका तारुफ कराते हैं। प्रभात कुमार जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। प्रभात जी, बहुत स्वागत है आपका। चिराग सेठी आम आदमी पार्टी से जुड़ेंगे हमारे साथ में अब से कुछ ही देर में। महेश वर्मा जी हैं बीजेपी से जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। चिराग सेठी जी जुड़ गए, माफ कीजिएगा। चिराग सेठी जी, बहुत स्वागत है आपका। रमनीश वत्स जी जुड़ेंगे, राजलक्ष्मी जोशी जुड़ी हुई हैं, राजनीतिक विश्लेषक, और महेश वर्मा जी बीजेपी से जुड़े हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। शुरुआत बीजेपी के साथ में करेंगे। सर जी, अरविंद केजरीवाल तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि 1100 रुपए ले लेना और वोट उसे देना जो आपके हित की बात करता है। इशारा तो समझ ही गए होंगे किधर की तरफ है, क्योंकि एग्जैक्ट आंकड़ा 1100 बोला है। देखिए पूजा जी, एक प्रकार से जब इनकी कहीं लूट की योजना की कहीं पोल खुली या जब उसका खुलासा हुआ, या कल वो साफ पानी का नल जो है जो पीते हुए नजर आया, जिस पे 2800 करोड़ रुपए जो है दिल्ली जल बोर्ड ने खर्चा करने के बाद 10 साल के बाद कहीं मयस्सर हुआ दिल्ली के लोगों को कि उनको साफ पानी का कहीं शुरुआत हुई 500 घरों में। 2 करोड़ लोग हैं जिनको पिछले 10 साल से वो गंदा पानी पीने पे मजबूर किए हुए हैं, और 2800 करोड़ रुपए तो मतलब ये 1100 रुपए नल लगवाने का। हाँ, मतलब नहीं, मेरा ये कहना है कि 10 साल से वो गंदे पानी की सप्लाई करके और उस पर 2800 करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हैं, और अब जाके कह रहे हैं कि भाई अब जो है जब हमने 2800 करोड़ खर्चा कर दिया उसके बाद अब देखिए हमने पानी आपको साफ देने का जो है सिलसिला शुरू किया है। 2015 में वादा किए। अब बात आई कि भाई उनकी जो एक ये योजना थी संजीवनी के नाम से, केजरीवाल कवच के नाम से, जो ये नकली योजना उन्होंने प्रस्तुत की, जो आंख में धूल झोंकने का काम किया, उसका कहीं पर्दाफाश हुआ। और पर्दाफाश के नाम पर एक ऐसी संस्था का, राष्ट्रीय स्वाभिमान साहिब सिंह वर्मा जी, पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत साहिब सिंह वर्मा जी की संस्था थी, जो कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया में उसका दफ्तर है। राष्ट्रीय स्वाभिमान की जो आज के डेट में जिसके ऊपर अभिमान है, गौरव है, कोविड में आप देखिए खबरें हैं कि राष्ट्रीय स्वाभिमान जो है, जो प्रवेश जी उसके करता धरता है, ये लोग पूरे शादी विवाह लोगों के घर में राशन देना, मास्क
तब आपको कहीं से नज़र नहीं आया, क्योंकि उस समय तो सिसोदिया जो थे दिल्ली के वित्त मंत्री थे और वो क्या कह रहे थे कि 5,000 करोड़ रुपया अगर आपने कोविड में केंद्र सरकार ने नहीं दिया तो दिल्ली सरकार जो है किसी के भी मरने के लिए जिम्मेवार नहीं है, इसके लिए जिम्मेवार केंद्र सरकार होगी। मतलब जो आदमी ब्लैकमेल करता हो, जो आदमी की नकली योजना की कहीं पोल खुल रही हो, ठीक है, जो नकली आदमी योजना का आपने जिक्र किया है सर। लगातार लोगों को एक जो बार है आम आदमी पार्टी से चिराग आंख जी धूल- जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, चिराग जी से पूछ लेती हूँ। सर, योजनाओं का बड़ा मखौल बन गया, ऐड आ गया, पेपर में छप गया कि भाई इस ऐड का बजट नहीं है, आपसे आपकी जो जानकारी मांगी जा रही है वो देना नहीं। दिल्ली वालों का तो पत्ता साफ हो गया, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वो करवाएं, जांच वो करवाएं, फॉर्म वो भरें और फिर उसके बाद योजना के नाम पर बुद्धू उनको बना दिया जाए। पूजा जी, मुझे पता था कि होगा। मैं इसलिए ना कैबिनेट लेके आया हूँ जो बिल्कुल अप्रूव्ड है कि जो पूरी को अप्रूव। और दूसरी चीज कहाँ पे जी ने जैसे ये बोला कि अप्रूव हो गई है, साफ अंतिम शब्द चुनावों के बाद जैसे ही हम आएंगे 2100 रुपए हर महिला स्कीम के तहत 60 साल के ऊपर हर व्यक्ति को हम ये देंगे। बट आज भाजपा की गंदी राजनीति है, उसके तहत इन्होंने ऑफिसर्स को डरा कर धमका कर ये एक लेटर लिखवा दिया। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, भाजपा के बड़े नेता है, 2023 में रमन सिंह जी जो पूर्व मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ में उन्होंने स्कीम निकाली थी और उसका बकायदा QR कोड निकाल कर दिया था कि भाजपा कार्यालय में जाके जमा करा दे पेपर, हम जीतेंगे तो स्कीम हम देंगे। तब तो ऐसी कोई किसी भी डिपार्टमेंट ने ऐसा कोई नोटिस नहीं निकाला था। तो सर ये जो कैबिनेट की मंजूरी वाला लेटर आप हमको दिखा रहे हैं सर, ये न्यूज़पेपर में छपवा दीजिए, जनता को कम से कम क्लियर तो होगा, सांत्वना तो आएगी मन में कि हम सही दिशा में आगे बढ़े। कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, जनता को अपने बेटे अरविंद केजरीवाल पर भरोसा, उन्होंने जो बोला था वो उन्होंने बोला था 200 यूनिट बिजली फ्री। अरे सर, भरोसा कर करके देखिए, सांसद की एक भी सीट नहीं आई, भरोसा कर करके कई जगहों से आपका सफाया भी होता जा रहा है। 62 सीट भी तो दी ना पूजा जी। अगर ये डर नहीं है तो क्यों आज प्रवेश वर्मा जी को 1100 रुपए बांटने पड़ रहे हैं? आज ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स क्यों नहीं आ रही? आज मोदी जी की फोटो लगाकर पैसे बांट सकते हैं। आप एक आम आदमी है, मैं अगर आज ऐसा करूँ ना, मेरे घर के बाहर इतनी गाड़ियां खड़ी होगी एजेंसी की कि मैं घर से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। पर आप, क्योंकि आप बड़े नेता है, आप प्रधानमंत्री की, आप गृह मंत्री की, आप कैबिनेट मिनिस्टर की फोटो लगाते हैं, उसके अंदर 1100 रुपए डालते हैं और दे देते हैं। आप मुझे बता दीजिए, क्या ये लीगली अलाउड है? आप बहुत आपका शो है, आप बड़ी एंकर है, क्या कोई भी एजेंसी, कोई भी NGO ये काम कर सकता है? अगर नहीं कर सकता तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए? और क्या ये पैसा कहाँ से आया है, इसकी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या ये पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड से किसी पार्टी को, किसी बिजनेस को ठीक है, महेश जी से इसका जवाब ले लूंगी, लेकिन उसके पहले हम कांग्रेस के पास जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस ने भी आप पर निशाना साधा है। श्वेत पत्र एक जारी हुआ है, चिराग जी आपको पता होगा, और कि मौका हर बार धोखा नाम रखा है इसका। प्रभात जी, क्या कहिएगा, किसको कितनी बार मौका, कितनी बार किसको धोखा, क्या कहना चाह रहे हैं सर? पूजा जी, मैं मंजर भोपाली साहब की एक बड़ी खूबसूरत पंक्ति से शुरुआत करना चाहूंगा अपने संबोधन। कवि मिजाज हैं आप, बोलिए। वो कहते हैं कि हवा माचिस की तीली हो रही है, क्यों दिल्ली लाल पीली हो रही, और तुम्हें दावा है खुशियां बांटने का। अब आपको पता होगा कौन कौन क्या बांट रहे हैं। तुम्हें दावा है खुशियां बांटने का, यहाँ हर आंख गीली हो रही। आज दिल्ली की दुर्दशा इन दोनों ने मिलकर जो करा है, और मैं इसलिए कह पा रहा हूं दोनों, किन दोनों, स्पष्ट बोल चलिए सर, मुझे थोड़ा पर्देदारी कम पसंद है। किन दोनों का जिक्र कर रहे हैं आप यहाँ पर? आम आदमी पार्टी, बीजेपी? हाँ बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल, बोलते चलिए, पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। बोलते चलिए सर। अब आप देखिए, मैं सबसे पहले आम आदमी पार्टी चूंकि सत्ता में है दिल्ली की और विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो मैं एक पंक्ति ये कहना चाहूंगा। आज माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली यह आरोप लगाती है कि उनके ही 2 विभाग, समझिएगा पूजा जी, ये क्या क्रोनोलॉजी है, उनके ही 2 विभाग के अधिकारी उनके ही विरुद्ध एक वो विज्ञापन जारी करते हैं धोखाधड़ी करने। अब क्या होगा, दिल्ली की जनता बखूबी समझ रही है कि अगर इन दोनों को सत्ता सौंप तो आने वाले 5 साल दिल्ली को ऐसी ही दुर्दशा जैसे इन्होंने 10 वर्षों में बना के रखा है, इससे भी बदतर दुर्दशा में ले जाने का काम करेंगे। अब मैं आता हूं आज के मुद्दे पर। लोकतंत्र को तार तार होते हुए देश ने देखा। आपके ही माध्यम से
पूरे देश ने देखा कि लोकतंत्र कैसे तार तार हो रहा। ये प्रवेश वर्मा जी हैं, भाषाई मर्यादा तो कब की छोड़ चुके थे। कम से कम मुझे लगता था कि सांसद रह चुके हैं, इनके पिताजी बड़े सम्माननीय बड़े आदरणीय व्यक्ति, दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर रह चुके हैं, कम से कम इतनी नैतिकता तो इनके अंदर होती। जो काम आज ये कर रहे हैं, क्या साबित करना चाहते हैं कि इस देश के अंदर, इस देश के लोकतंत्र के अंदर श्वेत पत्र में सर 11 साल के आपने आम आदमी पार्टी के इतिहास का तो जिक्र कर दिया, उनके पूरे काले चिट्ठे कारनामों का तो जिक्र कर दिया, निर्भया कांड का भी जिक्र किया होगा सर, शीला दीक्षित के समय में ही हुआ था, सत्ता विहीन कर दिया, और शीला दीक्षित के बयान का भी जिक्र कहीं कर दीजिए सर कि वो लड़की रात में गई क्यों। थोड़ा बहुत दे दीजिए 30 सेकंड, फिर मैं चुप हो जाऊंगा, फिर मैं सुनूंगा। हाँ सर 30 सेकंड दे दीजिए प्लीज। हाँ। मैं सुनने के लिए नहीं है ना सर, आप तो बोलने के लिए हैं, आप जवाब देने के लिए हैं, तो जवाब देते रहिए। दिल्ली की जनता ने अगर हमसे कुछ चूक हुई तो पिछले कई वर्षों से हमें दिल्ली से दूर रखा, लेकिन जिनको लेकर के आई दिल्ली की जनता, वो लोकसभा में हो या विधानसभा में हो, दिल्ली की जनता के साथ दोनों ने धोखा देने का काम किया। मैं उस पर बात करना चाहता हूं। आज मुझे एक चीज बताइए, ऐसा कभी सुना है आपने? क्या यही लोकतंत्र इस देश की विरासत रही है? यही हमारे पुरखों ने दिया हमें। बाबा साहेब अम्बेडकर ने ऐसा ही संविधान और लोकतंत्र हमें सौंपा था कि आप पैसे बांट करके सत्ता में आने का प्रयास करोगे, और ये पैसे हैं कैसे? पूजा जी, मुझे पैसे की बात नहीं है यहाँ, ये पैसे फॉरेन फंडिंग के हैं, ये पैसे इलेक्टोरल बॉन्ड वाले हैं, या ये पैसे किस तरह कमाए गए हैं? 20,000 से ज्यादा एक आम व्यक्ति वो तो कह रहे हैं एनजीओ का पैसा है। ना पूजा जी मैं बड़ा सिंपल पूछता हूँ, इस देश के प्रधानमंत्री डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात हर मंच से चिल्ला चिल्ला के करते हैं। मेरे बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महेश वर्मा जी जवाब देते हुए जाएंगे कि क्या ये जो जवाब तो मैं उनसे लूंगी सर, जवाब अभी दिल्ली पुलिस और ईडी कहाँ है प्रभु? अरे कहाँ डाल रखा है दिल्ली पुलिस और ईडी को? कहाँ भेज दिया? ठीक है सर, ठीक है सर, थोड़ा सा धैर्य दिखाइए, थोड़ा सा धैर्य दिखाइए। राजलक्ष्मी जी से एक बार मैं जान लेती हूँ उनके विचार क्या है। ओपनिंग रिमार्क सबका हो जाए, फिर डिबेट पर आते हैं। राजलक्ष्मी जी, निशाने बहुत हैं और सारे के सारे तीर आम आदमी पार्टी की तरफ, एक भी इधर नहीं उधर नहीं, निशाना सटीक है। जी नमस्ते पूजा जी। नमस्कार। देखिए ऐसा है कि अभी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वैसे तो गठबंधन में है इंडियन अलायंस में, लेकिन अभी दोनों उनका कुछ अभी तक मेरे ख्याल से अभी तक फिक्स नहीं है कि वो अलायंस में है या नहीं है। तो इसीलिए कांग्रेस भी उन पर वार किए जा रही है और भाजपा भी किए जा रही है। और ऐसा है कि आम आदमी पार्टी यहाँ पर सत्ता में है और राष्ट्र में वो ऑपोजिशन। अभी देखिए वो हर केंद्र पे जो है ये एलिगेशन लगाते रहते हैं कि केंद्र अपनी जो संस्थाएं जैसे ईडी है, सीबीआई है, उनका गलत इस्तेमाल करता जा रहा है। लेकिन आप एक याद रखिए कि भाजपा भी कभी विपक्ष में थी, और जब वो विपक्ष में थे तभी उस वक्त के जो नेता थे उनका क्या बर्ताव रहता था। आप याद करिए कि वो उनके जो करप्शन के एलिगेशन होते थे वो कैसे लगाते। अरुण जेटली हो, सुषमा स्वराज जी हो, ये सारे जो नेता हैं ये बाकायदा कोर्ट केस किया करते थे तो सबूतों के साथ थे, और बड़ी जोर शोर से वो सारे जो है रखते थे थर्टिया सबके सामने। ये नहीं कि केवल कुछ एलिगेशन लगा दिया। अरे मैडम आप सबूत की बात करेंगे, हम तो सबूत टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है सबूत। अभी देखिए प्रवेश वर्मा और फिर उसके बाद प्रवेश वर्मा जी की एक बयान भी है, अभी आपने वो पैकेज पूरा देखा होगा, उसमें बयान भी वो दे रहे हैं, पैसा मैंने दिया, मेरा पैसा है, मेरा एनजीओ है, मैं जो आएगा उसको बांटूंगा, उसको खाली नहीं लौटाऊंगा, अभी और बांटूंगा कह रहे हैं वो। जी बिल्कुल, उस पर मैं आ रही हूँ। ऐसा भी है कि अभी आचार संहिता लगी है नहीं, और जो अभी वो जो इतने वर्षों से जो उनका जो समाज सेवा किए जा रहे हैं, कह रहे हैं कि वो उसी का एक था। तो इस पर जो अगर चाहे तो आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, उन पर कार्रवाई कर पाए, बकायदा कोर्ट केस। आपने तो उनको एविडेंस दे दिया है, तो उनको सामने रखें कि ऊपर से केस लगाएं। ये देखिए जो है पुलिस सेंट्रल के अधीन है, लेकिन आप उनको तरीके से रखिए सामने, और
ये मैं ये कह रही हूँ कि सीबीआई और ईडी भाजपा के साथ तभी भी थे जब भाजपा विपक्ष में थी। तो विपक्ष या सत्ता पक्ष की बात नहीं है, आपको सामने रखना पड़ेगा एविडेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं होता है कुछ भी, आप उसको एक केस करिए और जो कह रहे हो ठीक है, कह रहे हैं मतलब आप गजब एक बात का जलेबी बना रही मैडम, आप गजब एक बात का जलेबी बना रही गजब। और देखिए जब जलेबी का जिक्र किया तो मुस्कुरा भी रही हैं। बीजेपी सत्ता में है और जब जलेबी का जिक्र आता है तो कांग्रेस को हरियाणा याद आता है। खैर चले महेश जी के पास में जाओ। पूजा जी, हाँ। पूजा जी, ईडी सीबीआई मैडम को मैं बताना चाहता हूँ बड़े सम्मान के साथ, मेरी बड़ी बहन है। हाँ। आप समझो ईडी सीबीआई और दिल्ली पुलिस भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार के अधीन है। अब बोलो आप। ठीक है सर, आपका हो गया। महेश जी के पास जाओगे। तब किसके अधीन था जब मैं आपको महेश जी एक सवाल रह गया मेरा। सवाल ये है कि देखिए ठीक है, प्रवेश वर्मा जी पैसे दे रहे हैं, उनकी बहुत हमदर्दी है, दे रहे हैं। मेरी किसी से राह चलते बहुत हमदर्दी हो जाए, मैं उसको पैसे दे दूं, लेकिन क्या मैं उसको प्रधानमंत्री जी और नड्डा जी के लिफाफे पर दूंगी क्या? अरे भाई इसका थोड़ा सा जस्टिफिकेशन मेरे ख्याल में बनता है। प्रवेश वर्मा जी कोई आतंकवादी हैं, कोई अलगाववादी हैं, वो किसी आतंकवादी को पैसा दे रहे हैं, किसी हेल्पलेस को अगर कहीं मदद कर रहे हैं। भैया मैं सभ्य व्यक्ति हूँ, मैं बीच में बोलता नहीं हूँ। आप बोले जा रहे थे, मैं सुने जा रहा था। अब आराम से सुनो, उसके बाद जवाब देना। ये उस तरह से नहीं है। सोनिया गांधी से पूछो कि देश को टुकड़े करने के नाम पर फंड लिया सोरोस से, और ये ऑन रिकॉर्ड है। नहीं, देश के खिलाफ काम करने वाले लोग विदेशी नकली लोगों को पूछते हो और असली लोगों को जो पुण्य करते हैं उनको पाप बताते हो, और जो पाप करते हैं, जो देशद्रोही है, देश के खिलाफ गद्दारी करते हैं, उन गद्दारों को अपने नेता मानते हो। आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये देश हम सबका है, और यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है, प्रवेश वर्मा आज दिल्ली की बात हो रही है, सुनो, आराम से सुनो, और तरीके से अगर डिबेट करने नहीं आता है तो घर बैठो। इस तरह से ये बीच में बोलने का जो है ना, ये चिल्ला के बोलना, किसी को बोलने नहीं देना, अपने नेता को डिफेंड करना, एंकर को चुप करा देना, पूरा चैनल को हाईजैक कर लेना, ये नहीं चलेगा। आप बोलो ना, अकेले आप बोलो। पूजा जी आपसे सवाल कर लेंगी, आपसे सवाल नहीं है ना, सवाल मेरे से है, मैं जवाब दे रहा हूँ ना। क्यों लग रही है? प्रभात जी थोड़ा सा धैर्य। अरे भाई मैं गलत बोल रहा हूँ, पार्लियामेंट में वही उठा है ना। जी बोलिए। एक बात, दूसरी बात कि ये उस तरह की बिल्कुल कोई घटना नहीं घटी है जिसमें सोनिया गांधी सहित 1 दर्जन लोग जो है आपराधिक मामले में बेल में हैं, और कांग्रेस ने 50 लाख रुपया देके 1600 करोड़ की संपत्ति हड़प ली। आज के डेट में कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। आज के डेट में किसी प्रकार का कोई, अगर उन्होंने राष्ट्रीय स्वाभिमान संस्था जो पिछले 32 साल से चल रही है, ये उस तरह की संस्था नहीं है कि इसके नाम पर कहीं ऑन रिकॉर्ड है सारी चीजें कि भाई वो लोग अच्छा काम करते हैं, परमार्थ का काम करते हैं, और वो कह रहे हैं कि मेरा ऑडिटेड पैसा है। और ईडी और सीबीआई को आप लोग ये बताओ यार, बिना मतलब के ये नकली आदमी, नकली तरीके से बात करना, पार्टी का प्रवक्ता जैसे लग रहा है। एक विषय मेरा रहेगा आपसे, एक विषय रहेगा। चलिए ठीक है, अगर सभी लोग, सभी आपके विपक्षी दल जितने भी हैं, बीजेपी के विपक्षी दल, अगर लगातार सवाल इस बात का उठा रहे हैं कि ये पैसा है कैसा, तो फिर किस बात का ऐसा करवा लीजिए, जांच करवा लीजिए। भाई पैसा कहां से आया, कहां से गया, इस बात का ट्रांजैक्शन ही तो दिखाना है। दिल्ली शहर में आप चले जाइए, किसी भी बड़े से बड़े मंदिर में, गौरीशंकर मंदिर में चले जाइए, गुरुद्वारे में चले जाइए, बहुत सारे परमार्थ के ट्रस्ट हैं। हम लोग भी ट्रस्ट चलाते हैं, और हम उन ट्रस्ट के जरिए जो है लोगों की मदद करते हैं, और उसमें हम कैश देते हैं, और उसमें वो अलाउ है एक्ट पर एक्ट। नहीं तो जो एक्ट के तहत अलाउड है उसकी क्या जांच हो? जो गैर कानूनी काम है, जो गैर कानूनी, यार ये क्या मतलब बनता है? ये इनसे सवाल है क्या जो आप ये बक बिना मतलब के ये प्रभात जी थोड़ा सा धैर्य हो जा रहे हैं। आपको जब बोला, आपसे जब सवाल, महेश जी एक बार सुन लीजिए प्रभात जी क्या कह रहे हैं। प्रभात जी बोले। मंदिर का ट्रस्ट और गुरुद्वारे के ट्रस्ट से प्रवेश वर्मा का पैसे का तुलना कर रहे हैं। भैया पढ़ो ना,
1854 और 1834 सोसाइटी एक्ट और ट्रस्ट एक्ट पढ़ के आओ। पढ़ाऊं क्या आपको? दूध पीते हुए बच्चे हो क्या? समझ में नहीं आता है, ऐसे ही डिबेट में आ जाते हो। क्या मतलब बनता है इसका? सोरस की बात का कोई ठीक है, ठीक है। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, चिराग सेठी के पास जाएंगे क्योंकि फिंगर उन्होंने रेज करी है और जवाब की बारी भी उनकी है। वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। एक बार फिर से मेहमानों से आपका तारुफ। प्रभात कुमार कांग्रेस से, चिराग सेठी आम आदमी पार्टी, महेश वर्मा बीजेपी और राजलक्ष्मी जोशी जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ। चारों मेहमान जुड़े हुए हैं लगातार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। तो जैसा कि वादा था, चिराग सेठी जी के पास जाएंगे। चिराग जी, बहुत से हृदय उद्गार हैं जो आप व्यक्त करना चाहते हैं, बताइए क्या क्या है जो सीने समाया हुआ है? मैं बिल्कुल बस ये पूछना चाहता हूँ, महेश जी बहुत पढ़े लिखे वक्ता है, मैं इनसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या प्रधानमंत्री की फोटो को एनजी यूज कर सकता है? क्या वो कहता है? मेरे को मेरी जितनी जानकारी है वो कहता है कि 5 लाख रुपए का फाइन लगता है और 1 साल तक की जेल होती है अगर आप अनऑथराइज्ड यूज करते हैं प्रधानमंत्री की फोटो। और ये पहले जियो के केस में और पेटीएम के केस में हो चुका है, जिन्होंने अनटेंडेड अपॉलॉजी भी डाली थी। पहली चीज तो आपने एक चीज को लेजिटिमाइज कर दिया जब आप पैसा जो है उस एनवलप पे डाल के देते हैं जब प्रधानमंत्री का फोटो है और ये लिख कर देते हैं कि लाडली योजना जो भी आपकी योजना है और इसके तहत आप एक कैश फॉर वोट का काम कर रहे हैं। और ये इनकी पहली बार नहीं हुआ। विनोद तावड़े जी महाराष्ट्र में पकड़ेगा पैसे बांटते हुए, क्या एक्शन हुआ? कोई एक्शन नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं आज दिख रहा है कि डेस्परेशन इतना ज्यादा हो चुका है कि हम कुछ भी करेंगे, हम किसी भी स्तर पर गिर जाएंगे, पर हमें बस दिल्ली में लोगों को वोट लेने की कोशिश करनी है। तो आप चुनाव लड़िए ना। आपको एक काम दिया था, दिल्ली के लोगों ने आपको काम दिया था कि लॉ एंड ऑर्डर पे बात करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल हुआ? आज 5-5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी जाती है, गोलियां चलती है। अगर आप पैसे नहीं देते तो आप गोली मार दी जाएगी। रोज चाकू मार रहा है किसी को, कोई ना कोई घटना हो रही है। क्या माननीय गृह मंत्री महेश जी को चिराग जी को लाएगा स्क्रीन पे। हाँ महेश जी जवाब भी दीजिएगा। माननीय गृह मंत्री जी ने दिया कोई स्टेटमेंट नहीं, पूरा कर लेने दीजिए जी। बोलिए महेश जी, बोलिए। उसके बाद हम पूछ रहे हैं कि हमें जो काम दिया था हमने अपने काम करे, हमने स्कूल बनाए, हमने अस्पताल बनाए, हमने महिलाओं को मुफ्त राइड दी बस के अंदर, हम अपने काम कर रहे हैं। पर आपको तो एक काम दिया था, वो काम तो ढंग से करते हैं। चिराग जी, एक तो पहली बात ये है कि मेरी बात सुनिए, वो जो लिफाफा है उस लिफाफे पे राष्ट्रीय स्वाभिमान संस्थान 1832 का ट्रस्ट एक्ट के तहत जो एक संस्था चलाई जा रही है उसके ऊपर एक कानूनन, पहले पूरी बात सुन लीजिए। देखिए मैं आपको उस तरह से नहीं समझता हूँ जैसे हमारे कांग्रेस के मित्र हैं। आप मेरी बात आपको समझ में आए, आप उसका काउंटर करिएगा, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो 1832 का एक्ट है उसको पढ़िए और प्रधानमंत्री का फोटो जो है लगाना उस आदमी के लिए जुर्म है जो व्यक्तिगत रूप से कोई लाभ, अनुचित लाभ ले रहा हो, उसमें बिल्कुल आपकी बात सही है। लेकिन एक संस्था जो परमार्थ के लिए है, अगर वो संस्था गलत है, गलत तरीके से अगर काम कर रही है, तो संस्था का रजिस्ट्रेशन और जो कानून के तहत किसी को एफिलिएशन दिया जाता है उसमें प्रधानमंत्री और लोगो वो दोनों लगाए जा सकते हैं। मित्र एक बात, दूसरी बात कि अभी अभिषेक मनु सिंघवी का राज्यसभा में नोट आया, आप लोगों ने कहीं नहीं, किसी आदमी ने, संजय सिंह, केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आशीष या भगवंत सिंह मान, किसी ने बोलते हुए कहीं नजर आए जहां राज्यसभा में नोटों की गड्डी मिली? मैं समझना चाहता हूं तब आप में आपके मुंह पे मौन क्यों पसर जाता है? लेकिन सर राज्य दर अगर आप यहाँ पर महेश जी नोटों की रंगत बदलती है और नोटों की रंगत के साथ में आप ड्रिल भी उसके बारे में टीका टिप्पणी करिए तो समझ में आता है। एक ऐसे काम के बारे में जो आप कह रहे हैं कि हम परमार्थ के लिए, हम लोगों को कहीं लोगों का कहीं मदद करने की बात थी, आप मदद करने निकले थे ना, नकली मदद आप करने निकले थे और क्या उसकी असलियत सामने आई? नहीं, उसका तो लेटर दिखा दिया दिल्ली हैरान है, उसका तो लेटर दिखा दिया। दिल्ली हैरान और परेशान। ओ नहीं, वो नकली आपके पास जो है मित्र, इसके ऊपर भी एफआईआर हो सकता है क्योंकि ये जो आप नकली कागज लेके आप दिखा रहे हैं ये अपने आप में संदिग्ध है, क्योंकि दिल्ली का चीफ सेक्रेटरी कह रहा है कि इस तरह की कोई योजना दिल्ली में लागू नहीं है। वर्मा जी को यह जवाब देना चाहिए कि हाउस के अंदर, चिराग जी थोड़ा सा दायरे सर, प्रभात जी बोल रहे हैं, प्रभात जी बोलिए। इन्होंने, महेश वर्मा जी ने एक आरोप लगाया कि सिंघवी जी के कुर्सी के नीचे नोट। अरे भाई ये तो सर्वविदित है, ये दुनिया ने देखा। हाउस के एडमिनिस्ट्रेशन
कहीं ना कहीं से ब्रीच है। जब भारतीय जनता पार्टी आती है यही घटना होती है। अरे भाई, ये तो दुनिया के लोगों ने देखा है, कोई आप पहले व्यक्ति हैं क्या? ये तो दुनिया भर के लोगों ने देखा है कि आपके यहाँ धीरज साहू जो आपके सांसद हैं, उनके यहाँ 350 करोड़ रुपया मिला। सरफराज आलम का झारखंड में क्या पैसा मिला आपको मालूम है? देना पड़ेगा। अरे भाई सुनिए, शिव कुमार, डीके शिव कुमार के यहाँ कितने करोड़, नहीं जो आपके उप मुख्यमंत्री हैं उनके यहाँ कितना पैसा मिला आपको मालूम है? अरे एक बात पर रहिए, भागिए मत आप कभी भागना नहीं है, ये आपको बताना और जताना और समझाना। और इस लिफाफे पे जो जरा लिफाफा दिखाइए, इसमें कहाँ प्रधानमंत्री का फोटो है आपको? अभी देखिएगा सर, अभी आएगा। नहीं इसी में आ रहा है। प्रधानमंत्री भी हैं, जेपी नड्डा भी हैं, पूरी उसमें पैम्पलेट और भगवा कलर का ऊपर स्टिकर लगा हुआ। क्या उसमें दिक्कत है? इस पर इसके ऊपर FIR हो सकता है, इसमें कोई आपराधिक देखिए ये जो स्टिकर इनके हाथ में है, देखिए ये इसके ऊपर नहीं ये देखिए ऊपर है ना, अमित शाह है, जेपी नड्डा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। वो हमारे नेता है, हमें जो है हम उस चीज को कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? लोग साड़ी बांटते हैं, लोग कंबल बांटते हैं, लोग दवा बांटते हैं, लोग कैश बांटते हैं। आखिर में भारतीय जनता पार्टी थोड़ी बांट रही है। आप धीरज साहू के यहाँ 950 करोड़ 750 करोड़ रुपया नोटों का पहाड़ मिलता है, तब ये जो है तब ये इस लायक होते हैं कि ये कहीं अपने आप को डिफेंड कर, तब ये कहते हैं कि हमें उस आदमी से कोई लेना देना नहीं है। अरे भाई, मैं कह रहा हूं कि ऐसे व्यक्ति जो कि बिना सिर पैर का, बिना कानून के जानकारी के बिना जो कुछ भी बोलता रहे, उसके बारे में हम क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि भगवान ऐसे आदमी को सद्बुद्धि दे कि डिबेट में आने से पहले पढ़ के आए कानून, कि भाई कानून क्या है, ट्रस्ट कानून क्या है, कानून क्या है। अभिषेक मनु सिंघवी, धीरज साहू, डीके शिव कुमार, सरफराज आलम, ये सब क्या है? ये सब कितना पैसा? रमनीश जी जुड़ गए हमारे साथ में। रमनीश जी, मुद्दे 3 कवर हो रहे हैं। पहला, आम आदमी पार्टी किस तरीके से बीजेपी को घेर रही है, और बीजेपी ने आज किस तरीके से कैश कांड में प्रवेश वर्मा का नाम सामने आ गया है, और आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगाती रही बीजेपी के ऊपर कि भाई वोट कटवाए जा रहे हैं। अब कैश कांड का आरोप लगा रही है, स्कीम्स का भी यहाँ पर हम जिक्र कर रहे हैं। पूरे मुद्दे को लेकर क्या कहेंगे सर? मुझे लगता है जब तक पूजा आरोप यदि सिद्ध किसी के ऊपर नहीं हो जाते, तो मुझे लगता है कैश कांड या कैश फॉर वोट कहना उचित नहीं होगा। सबसे पहली बात है, ना तो चुनाव के लिए कोई घोषणा पत्र आया है, मतलब चुनाव की घोषणा हुई है, ना तो कोई डेट आया, ना तो उसका कोई नोटिफिकेशन आया है। और यदि कोई संस्था राष्ट्रीय स्वाभिमान संस्था के नाम से उनके पिताजी की संस्था है और उनके द्वारा मुझे लगता है दान दिया जाता है यदि महिलाओं के लिए, तो मुझे लगता है इसमें किसी को लेकिन सर सवाल ये हो रहा है, सवाल ये भी उठता है कि कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी सामने आए, दिल्ली की आम जनता के लिए प्रवेश वर्मा अपने नाम का लिफाफा बांटते, ये मोदी जी, नड्डा जी, अमित शाह जी क्या कर रहे हैं लिफाफे पर? मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन सबसे पहले देश के सच्चे सपूत भी हैं। और यदि किसी के कोई आदर्श हो सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी आदर्श यदि है, तो उनका फोटो मुझे लगता है कि लगाना चाहिए। और आगे आने वाला समय होगा कि मोदी जी को लोग पूजा भी करेंगे। इसमें कोई रोक टोक कर सकता है क्या? और दूसरी बात है कि देखिए, सबसे बड़ी बात है कि निसफलता आज जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी असफल हुए साबित, नवंबर 2021 में इन्होंने भी चुनावी घोषणा कर दी थी कि हम महिलाओं को जो है 1000 रुपया पंजाब की महिलाओं को। कैबिनेट का निर्णय दिखा दिया है। डू आई फिनिश फर्स्ट ऑफ ऑल? फर्स्ट टेल मी डू आई कंटिन्यू विद इट? जी बोलिए सर। लेट मी कंटिन्यू। तो मैंने जैसा कि कहा कि पंजाब में 1000 रुपए की इन्होंने चुनावी जो रेवड़ी बांटने की घोषणा की थी, उसको पूरा अभी तक किया नहीं उन्होंने। इसके पहले दिल्ली में भी इन्होंने घोषणा किया 1000 महिलाओं को देने के लिए, आज तक इन्होंने नहीं दिया, उसका पास भी नहीं हुआ है। अब 2500 रुपया आज ये कह रहे हैं कि स्वाभिमान योजना के तहत या लाडली योजना के तहत, इनके बहुत सारी योजनाएं जो है जो पूरी तरह से असफल रही है।
आज देखिए महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी घोषणा करती है लाडली योजना, वो सफल होता है। आज मध्य प्रदेश में लाडली योजना जो है सफल हुई, उसके बलबूते ही आज देखिए जो जितने भी हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल की बात करें, चाहे कांग्रेस शासित प्रदेशों में आज दिया जा रहा है, वो सबका सब मुझे लगता है कि सब पुनरावृत्ति की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को लोग फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे सोचने की जरूरत है कि आप अरविंद केजरीवाल जी असफल हो गए। यहाँ पे लग रहा है कि पाले में गोल आज नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की ओर जा रही है। तो ये आप देखें कि अलग अलग तरह के स्वांग रचने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, चिराग सेठी से मैं जवाब लूंगी। चिराग जी क्या कहिएगा कि क्योंकि देखिए प्रवेश वर्मा ये जो पैसे बांट रहे थे, इसमें ये भी तथ्य निकल करके आया जब हमने हमारी संवाददाता जो कि ये पर्टिकुलर बीट कवर करती हैं उनसे बातचीत करी थी, तो वो कह रही थी अभी तो 1100 दे रहे हैं, बाद में 2500 देंगे। ये आपके 2100 से तो ज्यादा है। महाराष्ट्र वाला और एमपी वाला खेला यहाँ ना हो जाए सर। और दो बिल्ली की लड़ाई में फिर बंदर क्या करेगा? कांग्रेस से सवाल है मेरा अगला, लेकिन फिलहाल चिराग जी जवाब दीजिए पहले चिराग जी से। जी सर, आपकी आवाज बहुत स्लो है। हाँ जी बोलिए स्पष्ट है, बोलिए सर। मैं कह रहा हूँ कि लोगों को अपने भाई अपने बेटे पर भरोसा है, जो उन्होंने बोलता है सब दिखाया। 21 में अरविंद केजरीवाल उन्होंने दारू पे देने की बात करी। सर वही वाली लाइन है जो बीजेपी लोकसभा के चुनाव से पहले बोल रही थी, 400 पार 400 बार। आपने भी वही राग अलाप लिया है, बेटे भरोसा है, बेटे पे भरोसा है, बेटे पे भरोसा है। अरे बेटा अभी तक जो है बेगुनाह तो साबित हुआ नहीं, बेटे पे भरोसा कहाँ का है? अभी बाइज्जत बरी तो हुआ नहीं है बेटा, काहे के बेटे भरोसा जल्दी बंद हो जाते हैं। हाँ। अन्य ग्रह का केस 14 साल चला, तब उन पे केस वो बरी हुए हैं, तो देखिए चलता रहे। अपनी एक हुआ के बीच में मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि हम जनता की हम जनता की बात करके जनता वापस लेके आएगी, तो मेरे को देखना है वहां से जो पोस्टिंग चल रही है और उसमें क्या प्रूफ मिला, क्या चमकी हुई। तो ज्यादा 50,000 से होने के बाद क्या है, बैठे महेश कि 2 साल नेताओं को अरेस्ट करके रिकवरी। चिराग जी आपकी आवाज एकदम क्लियर नहीं आ रही, हम तक चिराग जी से वापस से कनेक्ट कीजिएगा। राजलक्ष्मी जी मैं आपके पास आऊंगी। क्या वाकई ये जो रेवड़ी स्टंट है जिसको अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं कि भाई देखो रेवड़ी किसको किसको चाहिए, एकदम जैसे उछाल रहे हैं। अब गांव में बोला जाता था कि चलो गधेलो सिन्नी ले, तो सिन्नी बट रही है, तो उसी तरीके से कह रहे हैं रेवड़ी किसको किसको चाहिए। तो क्या ये रेवड़ी वाकई में इतनी ज्यादा हावी हो गई है कि हमको ये सियासत का जो रूप रंग बदलता हुआ नजर आ रहा है, ये सब रेवड़ी कल्चर की वजह से है क्या? जी बिल्कुल, ये बहुत ही दुखद बात है कि देखिए हर राज्य में ये रेवड़ी की बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नजर आ रही है। ये बहुत ही गलत ट्रेंड है मेरे, अगर आप मुझे पूछे तो। लेकिन देखिए ये भी है कि ये जो आप एक संकल्प कर देते हैं चुनाव से पहले और फिर बाद में आप उसको पूरा नहीं करते, तो वो और भी संगीन फिल्म है। अगर आप पूछे तो देखिए हिमाचल प्रदेश में देखिए, पंजाब में देखिए, आप कर्नाटका में देखिए कि कितने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है ये सारे राज्यों। दिल्ली में भी अभी अनाधिकृत तरीके से जो फॉर्म भराए जा रहे हैं। आप अगर दिल्ली सरकार ये चाहती है या उनके पास कोई ऐसा प्लान है कि वो किस तरीके से उसको पूर्ण करेंगी, तो फिर आप अभी से आप फॉर्म क्यों भरवा रहे हैं? देखिए इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई प्लान है नहीं। आप एक बार चुनाव जीतेंगे, उसके बाद सोचेंगे। और जैसे पंजाब में आप कह रहे हैं कि हम करेंगे, हम तो करने वाले हैं, आगे थोड़े दिन बाद और करेंगे, या क्या और खाना है, या क्या और इतने साल है। तो इसी तरीके से आप जो है फॉर्म तो कोई भी राजनीतिक दल मैडम इसलिए भरवाता है। देखिए अभी प्रवेश वर्मा जी भी जो 1100 रुपए बांट रहे हैं, उसके साथ में एक लिफाफा भी दे रहे हैं और साथ में एक पैम्पलेट भी वो दे रहे हैं जिसमें उस महिला का नाम लिखा हुआ है। तो फिर अब तो ये भी सवाल बन जाएगा कि वो महिला के नाम और तस्वीर वाला क्यों बांट रहे हैं। तो ये भी तो सवाल बनता है कि भाई चुनाव के पहले या चुनाव के बाद कर लेते हैं। महेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। नहीं विषय उनका नहीं है। प्रभात जी, महेश जी आ रही हूँ आपके पास। प्रभात जी काफी देर हो गई। मैं अपनी छोटी सी बात ये रखता हूँ। अरे सवाल आपका ये था कि भाई महेश भाई को मैं करेक्ट कर दूं।
महेश भाई आप बोल लीजिए। देखिए, मेरा ये कहना है कि आपका सवाल ये था कि प्रवेश वर्मा जी जो पैसे दे रहे हैं या पैसे जो आदमी ले रहा है उसका उद्देश्य क्या है। एक ट्रस्ट है, एक ट्रस्ट के माध्यम से पैसे दिए जा रहे हैं, उसके ऊपर या कोई ब्रोशर के ऊपर अगर प्रधानमंत्री जेपी नड्डा जी या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता कमल के फूल का चिन्ह, जो कुछ भी है, अगर वो किसी प्रकार से गैर कानूनी है तो कोई बताए ना कि किस कानून के तहत ऐसा वो कह रहा है, कारण क्या है कहने का। एक बात, दूसरी बात कि वो ट्रस्ट जो है मैडम, प्रभात जी को और महेश जी को एक मिनट पूरी बात सुनो, बोलते रहिए। आज तक करोड़ों अरबों रुपया वो ट्रस्ट जो है वो वंचित, शोषित, गरीब, जो जिनके पास कुछ नहीं था, कोविड में 1-1 लाख रुपया उन लोगों ने कैश दिया इकट्ठा करके चंदा, और लड़कियों की शादी के लिए, तब तो ये हो हल्ला हंगामा नहीं काटा गया। और आज जो है ऐसे हंगामा बरपा है कि पता नहीं कितना बड़ा अपराध हो गया। कौन से आतंकवादी को प्रवेश वर्मा पैसा दे रहे थे, कौन से पाकिस्तानी परस्त लोगों को पैसा बांटा जा रहा था, ये किसके ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हो? इस देश के नागरिक के ऊपर, जिसने अपनी, उसके पास पैसे नहीं है, असहाय है और वो पैसा ले लिया है, तो वो अपराध है। बताओ कैसे अपराध है? पैसा लेने वाला भी अपराधी होता है, देने वाला भी अपराधी होता है। महेश भाई जी आराम से कोई आदमी इस तरह से बात उठाता है तो वो आदमी, आशा करूंगा इतनी सभ्यता दिखाएंगे, इतनी महिला दिखाएंगे कि शांति में जिस चीज के वो स्टूडियो में बैठे उसका फायदा हो हो सकता है उसके ऊपर कि कोई आदमी सुनिएगा भाई बात करे बिना अरे आपने प्रश्न किया ना, मतलब होता है। ठीक है, प्रभात जी को भी सुन लीजिए महेश जी, सुन लीजिए, बोलिए बोलिए प्रभात पहले जी। तो आप भी कानूनी रूप से अपराध कर रहे हैं इस बात को बोल करके कि लाखों रुपए कैश बांटे गए। हाँ, पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं, अरे आरोप की बात 2021 करी है। चंदा के सोचिएगा, आपके शब्द आप पढ़िए कहाँ है, आप सुनिए, बोले जा रहे हैं कौन है यार? दिखाओ, आप सुनिए, इंडिया के दर्शकों को दिखाओ जब कहाँ पर है? आपके ही सहकर्मी का फुंडा आता, बोलिए ना, आपके सहकर्मी को हमारी मैं आपको दिखाने के लिए तैयार हूं। भारतीय शक्ति कह रही थी कि प्रवेश वर्मा जी के घर में जब पैसे दिए जा रहे थे तो कहा जा रहा था कि वोट इन्हीं को दीजिएगा, जब ये जीत जाएंगे तो 2500 रुपए आपको देंगे। ये नया सगुफा, कानूनी रूप से ये है। अरे आतिशी ने भी यही आरोप लगाया, आतिशी ने भी अरे आतिशी आरोप नहीं लगाएंगे क्या? आतिशी का पार्टी के हैं, इन्होंने बातों में क्या किया कि भारतीय जनता पार्टी को रेवड़ियां बांटती थी, जिसको वही रेवड़ियां जिन्हें वो बांट रहे। तो प्रधानमंत्री पार्टी रेवड़ी की बात रवनीत भाई ने क्लियर कर दिया कि रेवड़ी का प्रचलन प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया। और अंतिम बात जो बेटे की बात हो रही है, एक बेटे ने मां गंगा को छला, दूसरे बेटे ने मां यमुना को छला। गलत दोनों बेटे पार्टी से तो नहीं आए, आम आदमी पार्टी से तो नहीं आए हो रमनीश जी। गजब लीला चल रहा है। दिल्ली की जो लीला है ना अपरंपार है, और उसके सबसे बड़े सूरमा जो है केजरीवाल जी हैं। केजरीवाल जी, आप कितना भी स्वांग रचने का प्रयास करें, कितना भी अपने आप को कट्टर ईमानदार साबित करने का प्रयास करें, लेकिन दाग तो लग चुका है। और दाग एक नहीं है, दाग धुलने वाले भी नहीं है। देखिए, क्लासरूम घोटाला की बात करें, चाहे क्लासरूम घोटाला की बात करें, चाहे बस खरीद घोटाला की बात करें, चाहे 2.5% जो है कमीशन के बजाय 12% कमीशन शराब कारोबारियों को दे दें आप, वो भी कब? कोविड काल में, जब पूरी तरह से दिल्ली की आम जनता जो है त्रस्त थी ऑक्सीजन के लिए। उस समय आपके पास कुछ देने को नहीं था, सिर्फ एक के साथ एक फ्री जो है आप शराब के बोतल देने के लिए था आपके पास। केजरीवाल जी, 12 साल आपके हो गए, आप बताइए 12 साल से ज्यादा आप सत्ता में है, दिल्ली की सत्ता में है, उसके बावजूद दिल्ली की सत्ता में 12 साल होने के बावजूद आज ये सब कुछ कहने की जरूरत ही नहीं थी कि हम 2500 रुपया दे देंगे, हम ये दे देंगे, वो दे देंगे। जितने भी सबूत आज सामने लेके आ रहे हैं, मुझे लगता है कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके विकास को बोलना चाहिए भाई। 12 साल में आपने इतने विकास कर दिए होते तो आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन आज केजरीवाल जी, आप आतिशी को सामने लेके आए, सबसे पहली बात रमनीश जी लेके आए, रमनीश जी, चिराग जी को भी सुन लीजिए। अच्छे नहीं है अरविंद केजरीवाल जी, आपके दाग अच्छे नहीं है। रमनीश जी, चिराग जी को भी सुन लीजिए, क्योंकि आखिरी में आरोप सारा पत्रकार के ऊपर आ जाता है कि हम ही ने इनका माइक ऐसा कर दिया होगा। तो चलिए चिराग जी बोलिए। पूजा जी, हम तो एक सिंपल सा सवाल कि इतनी सारी चीज काम कर रही है, इतने सारे घोटाले, किसी एक तो प्रूफ कर दो, कोई रिकवरी दिखा दो,
कोई कुछ कर दो। बिना पूछे के चले गए भाई जेल, बिना पूछे, बिना सबूत के जेल चले गए सत्येंद्र जैन। कन्विंस्ड है। नहीं, बिना सबूत के ही चले गए मनीष सिसोदिया, केजरीवाल जी। अरे कल को मैं बोलता पहले कहते थे भैया, पहले हमारे नेताओं को इन्होंने जेल भेज दिया। आज कह रहे हैं कैश फॉर वोट। अरे चुनाव की घोषणा हुई नहीं है। चुनाव यदि हुआ होता, घोषणा हो जाती, हाँ कल को चुनाव होने वाले, आज ये रेडी काट रहे हैं प्रवेश वर्मा जी, तब तो आप कहते बिना सर पैर की बात कर रहे भाई। अरे आपको कौन रोक रहा है? केजरीवाल जी आप जनता के बीच में उतर जाइए और उसके बाद दान कर दीजिए। लेकिन आप दान किसको करते हैं? बांग्लादेशी घुसपैठियों को दान करते हैं। उनके लिए राशन कार्ड बनवाएंगे, आधार कार्ड बनवाएंगे। अब्दुल्ला खान जैसे लोग जो है वहां पे पहुंच जाते हैं और बांग्लादेशी घुसपैठ भले ही प्रभात जी, कांग्रेस पार्टी जो है रमनीश जी थोड़ा सा धैर्य दिखाइए। भले ही प्रभात जी आपने आम आदमी पार्टी के लिए श्वेत पत्र जारी कर दिया हो, लेकिन अच्छा लगता है कि INDIA गठबंधन की थोड़ी सी एकता, भले ही अलग अलग बॉक्स में आप दोनों पर नजर तो आ रही है। मैं कह रहा हूँ चिराग भाई मेरे साथ यमुना में डुबकी लगाने चलेंगे क्या? मैं चलने को तैयार हूँ। क्या बात, जो में मेरी माँ बहनों ने कष्ट झेला है ना चिराग भाई, वो दर्द अंदर सीने में है। अच्छा लगा। बिल्कुल प्रभात भाई, मैं आपको ना दर्द है हमारे सीने में। और जो शराब घोटाले की बात रवनीत भाई कह रहे थे, अधूरी बात बोला रवनीत भाई ने। कौन सी वाली यमुना? शीला दीक्षित के जी के समय में जो थी, गंगा लेकर के उसको बेच देते थे क्या भारतीय जनता पार्टी? तब गंगा थी, अब यमुना हो गई है। वो भी बोलना चाहिए, आप बड़े सुधी लोग। यमुना तेरी गंदी की गंदी रह गई इन आपियों के पाप ढोते ढोते। यमुना गंदी की गंदी रह गई इन आपियों के पाप ढोते। राजलक्ष्मी जी के पास जाऊंगे। देखिए आखिरी के 3-4 मिनट है, आखिरी के 3-4 मिनट है, राजलक्ष्मी जी के पास जाएंगे। राजलक्ष्मी जी हमने फायर करवाई थी पूजा जी, और दोनों की मेरी गलत है, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ। शरद चंद्र रेड्डी को बेड दिलवाने में, चंदा देने में भारतीय जनता पार्टी उतनी ही है लिप्त जितने की उसके साथ शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी लिप्त है। मैं शराब घोटाले पर मैं कई घंटे बोल सकता हूँ, और इसलिए पहले तो दोनों साथी थे। आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस का नहीं इंडिया अलायंस का घटक है कि अभी नहीं है? अरे किस तरह का आज इसमें विलगाव हो गया। विधानसभा चुनाव में विलगाव पैदा कर देते हैं आपस में। रमनीश जी, प्रभात जी, इतनी भी पुरुष प्रधानता मत दिखा दीजिए कि राजलक्ष्मी जी अकेली बैठी हैं। राजलक्ष्मी जी बोलिए। मातृशक्ति को जी धन्यवाद पूजा जी, आपने अवसर दिया अपनी बात रखी जी। देखिए ये बात मैंने शुरुआत में भी कही थी कि अभी तक आचार संहिता की लागू हुई नहीं है, तो ये जो बात कही जा रही है कि आप धनराशि बांट रहे हैं वगैरह वगैरह, देखिए वो जैसे मैंने पहले भी कहा था, एक संस्था के जरिए उन्होंने अगर कोई भी उनको आपत्ति हुई होगी महिलाओं को, या फिर वो जो उन्होंने कहा लाठी योजना, उसमें देखिए हर पॉलिटिकल पार्टी अपने जो नेता हैं और वो जो ट्रस्ट है उसमें भी सबकी फोटो तो लगाते हैं। उसमें कोई अगर इलीगल बात है तो फिर आप उस पर केस लगाइए। और ये जो अगर एनजीओ की भी अगर कोई गलती लगाइए, लेकिन ये जो बार बार ये जो इंडिया अलायंस वाले बार बार कहते हैं CBI ED ये सब जो है, या फिर ये देखिए EVM, ये जो प्रश्न चिन्ह लगाते रहते हैं, ये गलत बात है। देखिए आप इन संस्थाओं इन एजेंसीज पे अगर आप भरोसा नहीं करेंगे तो फिर अगर जब आप सत्ता में होते हैं तो आपको उन पर पूरा भरोसा होता है, जब आप जीतते हैं तब पूरा भरोसा होता है। अब क्या आगे आने वाले दिनों में EVM पर भी सवाल उठेंगे, उन पर भी प्रश्न उठेंगे, इलेक्शन पे प्रश्न ये आप परवेश भाई को बोलिए कि वो ED CBI भेजे। परवेश वर्मा जी के घर में बहुत सारा केस पड़ा हुआ है, हमें यहाँ पर भरोसा है। ठीक है, देखिए आप क्लोजिंग रिमार्क सभी से ले सबसे लेते हैं। चिराग जी क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए आज
है ये जो पैसा दिया जा रहा है ये गलत है। हम कहते हैं इसको इन्वेस्टिगेशन हो, पैसा कहाँ से आया, क्या भाजपा के लोग ही इसको इकट्ठा करके दे रहे हैं, जिस चीज का उपयोग करके किसी भी तरीके से इकट्ठा करके दिया जा रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। हम तो सिंपल सी बात करते हैं, क्लीन चिट मिल जाएगी। जो इन्होंने बात साहू जी, उनको भी तो क्लीन चिट 350 करोड़ के यहाँ से मतलब मिल गई ना, प्रवेश को जाएगी। जांच होनी चाहिए, माने क्या आप कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए। रमनीश जी क्या कहेंगे सर? मुझे कहना है पूजा जी, दिल्ली में जो भी अरविंद केजरीवाल जी ने वायदे किए, चाहे 500 स्कूलों की वायदे, चाहे आपने मोहल्ला क्लिनिक की वायदे, चाहे यूनिवर्सिटी के वायदे, यमुना नदी बिल्कुल पूरी तरह से साफ हो जाएगी, पीने योग्य हो जाएगा पानी। आप देखिए कि जैसे ही दीपावली आता है उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी को देखना होगा कि दिल्ली का दिवाला निकल जाता है, स्मोक चैम्बर में तब्दील हो जाता है। थोड़ा जल्दी ये सारे एक नहीं है इनके खिलाफ, ये दिल्ली की आम जनता को ये इस बार इनको जो नकाब है उसको पूरी तरह से पर्दाफाश करने वाला है। अब इस इनके भ्रम में आने वाला नहीं है दिल्ली की जनता। इतने सालों के बावजूद भी आपने कोई भी किसी तरह का बदलाव नहीं लाया दिल्ली में। दिल्ली जैसे था वैसा ही है। सर प्रभात जी। रमनीत भाई, दिल्ली कह रही है कि फिर से शीला दीक्षित वाली दिल्ली चाहिए, फिर से वही सुखी संपन्न एक दूसरे के चेहरा कौन होगा? चेहरा कौन होगा? भाईचारे वाली दिल्ली चाहिए। चेहरा कौन होगा? ना गोली मारो वाली दिल्ली चाहिए, ना ये बंटाधार। वो तो शीला दीक्षित थी, अब चेहरा कौन होगा? संदीप दीक्षित। मैं क्या तो रहा हूँ, सवाल तो आप पूछ लीजिए प्रवेश भाई से, इनका चेहरा कौन है। मैं चुप हो जाता हूँ, आप एक बार पूजा जी पूछ लीजिए। ठीक है राजलक्ष्मी जी। अब देखिए एंडिंग मूवमेंट पर आकर के डिस्कशन डाइवर्ट हो जाएगा। बोले राजलक्ष्मी जी। जी कांग्रेस से पूछना चाहूंगी कि वो क्रेडिट लेंगे केजरीवाल जी को जेल भेजने का, क्योंकि उन्होंने ही तो केस लगाया। क्योंकि देखिए पूछने का समय रह नहीं गया, क्लोजिंग रिमार्क था ये। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा को खास और अहम बनाने के लिए। आपने देखा, सुना और समझा। देखिए दिल्ली वाले इतने नादान तो नहीं हैं। एलीट ऑडियंस यहाँ पर रहती है और समझती है सब कुछ कि खेला चल क्या रहा है, और खेले के साथ में खेला करना दिल्ली को बहुत अच्छे से आता है। वक्त छोटे से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।